संसद के भीतर अगले 1-2 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। सरकार ऐसे बिल पेश करने जा रही है जिनका असर सीधे आम लोगों और देश की नीतियों पर पड़ेगा। एक तरफ मनरेगा की जगह लेने वाला नया वीबीजी रामजी बिल है, तो दूसरी तरफ सिविल न्यूक्लियर पॉलिसी से जुड़ा शांति बिल। ऐसे समय में कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी इस दौरान संसद में नजर नहीं आएंगे। यहीं से पूरी सियासी कहानी शुरू होती है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार 16 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर व्हिप जारी किया है। व्हिप का साफ मतलब होता है कि पार्टी के सभी सांसदों को हर हाल में सदन में मौजूद रहना होगा, खासकर तब जब कोई बड़ा बिल पेश होना हो या फिर मतदान होना हो। कांग्रेस इस बार किसी भी सूरत में सरकार को खुली छूट नहीं देना चाहती, लेकिन उसी समय खबर आई कि राहुल गांधी जर्मनी के लिए रवाना हो चुके हैं और वो 15 से 20 दिसंबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब पार्टी खुद व्हिप जारी कर रही है, तो क्या उसका सबसे बड़ा नेता ही नियमों से बाहर है? यहीं से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है? क्या व्हिप तोड़ने पर उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कदम उठाया जाएगा? राजनीति गलियारों में इस मुद्दे पर खूब बहस शुरू हो गई है। आमतौर पर व्हिप को पार्टी का सबसे सख्त निर्देश माना जाता है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। लेकिन इस मामले में कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हिप आखिर होता क्या है। व्हिप दरअसल पार्टी का एक आधिकारिक आदेश होता है, जिसे पार्टी का मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप जारी करता है। जब संसद या फिर विधानसभा में कोई अहम बहस, विधेयक या फिर मतदान होना होता है, तब ये आदेश जारी किया जाता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि पार्टी के सभी सांसद या विधायक सदन में मौजूद रहें और पार्टी लाइन के मुताबिक वोट करें। व्हिप का पालन करना सामान्य तौर पर अनिवार्य माना जाता है। अगर कोई सांसद या विधायक जानबूझकर इसका उल्लंघन करता है, तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सैद्धांतिक रूप से इसमें चेतावनी से लेकर सदस्यता तक जाने जैसी सख्त सजा का प्रावधान है। इसी वजह से राहुल गांधी के संसद में ना होने की खबर ने सबका ध्यान खींच लिया है। लेकिन नियमों के भीतर कुछ अहम छूट भी होती है, जिनका जिक्र कम ही होता है। अगर कोई सांसद बीमार है या पहले से किसी जरूरी कारण से अनुपस्थित रहने की जानकारी पार्टी को दे चुका है, तो उस पर व्हिप लागू नहीं होता। यही बात राहुल गांधी के मामले में भी कही जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे की जानकारी पहले ही पार्टी के संसदीय कार्यालय को दे दी थी। इतना ही नहीं, वो व्हिप जारी होने से पहले ही अपने दौरे पर निकल चुके थे, यानी तकनीकी और प्रक्रियात्मक तौर पर उन्होंने व्हिप का उल्लंघन नहीं किया है। इसी वजह से पार्टी के भीतर यह साफ माना जा रहा है कि राहुल गांधी पर किसी तरह की कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी भले ही सवालों के घेरे में आई हो, लेकिन नियमों की कसौटी पर देखें तो फिलहाल उनके खिलाफ कोई खतरा नजर नहीं आता। अब सबकी नजर संसद के भीतर होने वाली बहस और इन बिलों पर टिकी है। देखना यह होगा कि विपक्ष सरकार को किस तरह घेरता है और सरकार इन विधेयकों को किस मजबूती से आगे बढ़ाती है। राहुल गांधी संसद में हो या ना हो, सियासी हलचल आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। आगे जो भी अपडेट होता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।